अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खदमत है आपका हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शोबे मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आज सुबह मैं अपने मोहल्ले में चमन जनरल स्टोर पे खड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस पेश कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे पॉलिटिकल डिस्कशन वहां पे होती है चमन जनरल? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं दुनिया एट विद मालिक पे बैठता हूँ? हद हो गई यार, चमन जनरल स्टोर कोई छोटी चीज है? नहीं। उधर खड़ा मैं जब भी सौदा लेने जाता हूँ ना, तो जब मैं सौदा लेके उसको 100 का या 50 का लोड पड़ाता हूँ, तो वो जो लड़का है ना जीशान, वो मुझसे ऐसे पैसे पकड़ के तो साथ ही को सवाल पूछ लेता है कि ये साहब, ये लोड शेडिंग जो है इसका शॉर्टफॉल क्या है? अच्छा, तो आज मुझे समझ आई है कि वो इस चक्कर में मुझे सवाल करता है कि मैं बकाया भूल जाऊं। अच्छा। नहीं तो तुमने शॉर्टफॉल पे क्या बताया तुमने? मैं उसे ये कह रहा था कि ये जो शॉर्टफॉल है, इसकी अपना मेन वजह ये है कि तलब और रसद में फर्क बहुत पड़ गया है। अच्छा, तलब बढ़ गई है और रसद जो है वो आई मीन प्रोडक्शन बहुत थोड़ी हो गई है और डिमांड इज वेरी बिग परसेंट। Great यार, you're great. बिल्कुल सही। अनीस ईशान भी आगे से ऐसे कर रहा था कि वेरी गुड, वेल डन, मगर पास मलक ताहिर असलम साहब खड़े थे, वो हंसना शुरू हो गए, कहते हैं जी मासूम पोलिया, तुम हर वक्त इसी में फंसे रहते हो कि शॉर्टफॉल जो है वो तलब और रसद का फर्क पड़ गया, अब बेड़े गर्क हो गए हैं। उफ। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं तुम्हारा हिसाब उस भाई वाला है जो अपने दोस्त के साथ सैर के लिए चला गया, आउटिंग के लिए, वो क्या कहते हैं, कैंपिंग के लिए। अच्छा। तो उन्होंने जाकर जंगल में कैंप लगाया, दोनों दोस्त सो गए। एकदम रात को एक दोस्त की आंख खुली, उसने साथ वाले को भी जगाया, तो उसने कहा ऊपर देखो यारा, वो देखो जो सितारे नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसके दोस्त ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस वक्त मौजूद हैं। उसका दोस्त कहता नहीं है भाई, इसका मतलब ये है कि साडा को टेंट ला के ले गया। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। कहते मैंने कहा यार बात तो ठीक कह रहे हैं मलक साहब कि हमारा कोई टेंट ले गया। हमारा तो वो टेंट ही ला के ले गया हुआ है, हम उधर ही लगे हुए हैं, बिजली का शॉर्टफॉल। बिल्कुल सही। देखो ना यार कि कितने साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। 9 करोड़ आबादी मुझे अच्छी तरह याद है, इस नन्ही मुन्नी जिंदगी मेरी में मुझे याद है कि 9 करोड़ आबादी होती थी इस मुल्क की, अब 18 करोड़ हो गई है। मेरी पूरी जिंदगी में इस मुल्क में या सिर्फ जीटी रोड डबल हुआ है या यहाँ के बच्चे डबल हुए। माशाल्लाह, जबरदस्त याददाश्त है यार तुम्हारी। 9 करोड़ आबादी भी याद है। मुझे जो मैक्सिमम याद है पाकिस्तान की आबादी वो 15 या 16 करोड़ है। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह 2-2.5 साल में टाई बांधनी सीख गया। पैम्पर वाला बैग किधर है तुम्हारा? नहीं यार, बाकी मुझे यही याद है। साथ आया आई शो करवाने के लिए। कमरों पर तबसरा शुरू करो, शो शुरू करवाने के लिए। पढ़ो जी खबर। हम अपने बच्चों को गधा बना रहे हैं। चलो। मारूफ माहिर तालीम नजमुल हसन शाह का कहना है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे नजमुल हसन शाह साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आप माशाल्लाह उस्ताद आदमी हैं, अब माहिर तालीम हैं हयूर। हम अपने बच्चों को गधा नहीं बना रहे हयूर, गधे के घर मोर तो नहीं ना पैदा होते, हम खुद गधे हैं जनाब। आपका अगला फिक्र यही है कि हमें पता ही नहीं हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या पढ़ के फिर पता नहीं क्या करना शुरू हो जाते हैं। भाई देखो ना, जर्नलिज्म करके तो बेचारा कॉमेडी कर रहा है, मैं देख ले कॉमेडी करके जर्नलिज्म कर रहा है, चारा छापा ही पुठा हुआ। अच्छा जी, अगली खबर है, बजट में बड़े घरों पर टैक्स के निफाज से मुझे भी मॉडल टाउन वाले घर का 15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, वजीर आला शहबाज शरीफ। हाय 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 हाय, 15 लाख रुपया टैक्स। शहबाज शरीफ साहब इस आगदार के खिलाफ जुलूस निकाले।
यार हंसने वाली बात कर रहे, तुम 15 लाख रुपया उनका टैक्स पड़ गया। तो क्या हो गया? शहबाज शरीफ साहब आम आदमी है, अरबों रुपए की जायदादों के मालिक हैं, कारखाने हैं, मिले हैं। यार मिले उनकी नहीं है, वो हमजा शहबाज की हैं और सलमान शहबाज की हैं। वो तो बेचारे बड़ी मुश्किल से मेहनत करके 17वें ग्रेड के वजीर आला लगे हुए। उन बेचारों से तो बच्चों की फीसें नहीं पूरी हो रही। नहीं यार बच्चों की तो मिले हैं सच। बहरहाल अपना शहबाज शरीफ साहब, बहुत बड़ी टेंशन है ये आपके लिए, 15 लाख रुपया टैक्स, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने सख्त कंजूस हैं। वाकई एक डबल रोटी के स्लाइस से 4 ममान भुगत देते। अच्छा, और आखिरी जो डबल रोटी का टुकड़ा खा रहा हो उसे कहते हैं कि बस करो, दोपहरी की खाना ही। हयूर, ये टैक्स से बचने के लिए लोगों ने बड़े बड़े तरीके अपना लिए हैं। इसने जो खोचलपना किया आपको बताऊं, बात करने लगा है कोई। इसका 2 कनाल का घर है। इसने टैक्स से बचने के लिए वो बेच के तो 5 मरले के 8 कार खरीद लिए। 8 कार खरीद ली। इसके बच्चे तो उन घरों में रह रहे हैं, खुद तो इसने अल्लाह माफ करे तोतियों वाला पिंजरा खरीद लिया। उधर बैठ के ग्रे पैरट के साथ बातें करता रहता है। यार साग डारने बड़ी ये आती है। आगे से ग्रे पैरट कह रहा होता है, जुनैद साहब शनाख्ती कार्ड कैंसिल करके तो ग्रे पैरट ही बन गए। ऐसा ग्रे पैरेट मेरे पास हो ना, 1 सेकंड से पहले उड़ा दूं उसको मैं। बहुत अच्छा। तो तुम्हारे ग्रे पैरट की शक्ल क्या आमिर खान से मिलती है? बहरहाल इससे नहीं मिलती। इस तरह का ही होता है। इतने बड़े मुंह वाला ग्रे पैरेट नहीं, हिप्पोपोटामस होता है। हिप्पोपोटामस पता नहीं कौन सी दवाई का नाम है। ग्रे पैरेट भी होता है, उसको पुट्ठा करके देखो पीछे से इतना मोटा होता है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अच्छा जी साहब, आपको सबसे पहले मैं एक बहुत ही क्यूट सी वीडियो क्लिप दिखाने लगी हूँ। क्यूट सी क्या मतलब, मेरे बचपन की है? और भाईजान आपके बचपन की कौन सी वीडियो आ गई? जाहिर है ये वीडियो दौर की वीडियो है, जब वीडियो बनना शुरू हो चुकी थी। तुम तो ऑडियो दौर से भी पहले के हो। यानी निजामुद्दीन साहब से पहले मैं हायर हो चुका था। बहुत अच्छे, आप वीडियो से देखें। दिखाएं जरा। ये ले। मान बिल्ली। ये देखो। एक दो एक, हैं। दो ये दोनों नीचे उतरना चाह रही। जी। ये साइड पे बैठी हुई बिल्ली की हरकत देखना जरा। वो दोबारा दिखाऊं? दिखाओ जरा, दिखाओ। ये जो बिल्ली नीचे उतर रही है, थोड़ी सी रिलक्टेंट है नीचे उतरने में। हाँ। और ये दूसरी बिल्ली देखो क्या हरकत फरमाती है। वाह वाह वाह, ये देखो वो कैसी अक्लमंद है यार ये ए हाय 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 यार। वैसे पाजनैत बिल्ली ने अच्छा तरीका बताया है। किसी दिन दोनों भाई इकट्ठे ना सीढ़ियां उतरे। पहले तुम उतरोगे। पहले तुम, छोटी बिल्ली पहले उतरी। छोटी। ये फायदा क्या, मैं तो तुम्हें धक्का दे भी नहीं सकता। यार हमने तो बिल्ली की रीस करनी है ना, तो जब छोटी बिल्ली पहले उतर रही है तो फिर तुम नहीं उतरना। चलें आप अब अगली तस्वीर देखें। ये लें। वाह वाह वाह। स्टॉप स्मोकिंग, स्टार्ट ईटिंग फ्रूट। यस। बल्ले बल्ले बल्ले, अपनी तरफ से उसने बड़ा बेचारे ने कारनामा मारा है। मगर भाई जी जो सिगरेट पीते हैं ना, वो किसी के कहने पे थोड़ा छोड़ते हैं। अल्लाह माफ करे जिनको सिगरेट पीने की आदत है, ये धक्के से भी अगर उसे केला बेचेगा ना, उसने केला रख के उसको आग लगा लेनी। 7 दोस्तों के बहस करेगा, यार चित्री वाला सिगरेट ही ठीक होता है, सादा नहीं ठीक। आगे से दोस्त कहेगा, बेवकूफा चित्री वाला सिगरेट ही है, छिल के आग लगाओ। एक और तस्वीर देखें। ये लें। मगरमच्छ बंदे के बिल्कुल ही पास है जी। या तो ये मगरमच्छ पालतू है या फिर ये बंदा घर वालों के लिए फालतू है। तो देखो ना ये बिल्कुल ही मगरमच्छ का मुंह खुला और उसके पास खड़ा है। और मगरमच्छ कितना लाडला हुआ उसके एक्सप्रेशन तो देखो। ऐसे लग रहा है वो कह रहा है कि चल यार बाई टांग तो पकड़ा जाओ यार, कुछ तो खाने दो। और
बंदा आगे से कह रहा बेवकूफ ये लकड़ी की है, ये पिछले हफ्ते तुम खा गए थे, अब मेरे पास सिर्फ एक किया, मैंने चलना भी होता है। वह अरफान कसाई से 1.5-2 किलो गोश्त मंगा के खा लो, मेरे पीछे ना में पड़ जाया करो। आगे से मगरमच्छ कह रहा है चलो दूसरी टांग खिला दो, तुमने चल के क्या करना है, कट्ठे मेरे साथ ही छप्पड़ में आ जाओ, तैर लिया करो। अच्छा अजीज साहब, आपको शर्ट तय करना आती है? जो आपने शर्ट पहनी हुई है वो? हाँ जी, अल्लाह के फजल से मैं तो सारे घर के कपड़े तय करके अलमारी में रखता हूँ, तो मुझे अपनी शर्ट का पूछ रही। अच्छा अजीज साहब, कितनी देर में तय कर लेते हैं शर्ट? ये तो तुम्हारी परजाई के मूड पे डिपेंड करता है ना, सख्ती से कहे तो जल्दी जल्दी कर लेते, फिर हंस के कहे तो ढिला ढिला काम कर। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगी चंद ही सेकंड में एक बंदा कैसे अपनी टी शर्ट तय करता है। दिखाओ यार, ये वीडियो देखें। ये लें। वाह 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 वाह, ये देखो यार, सीखो, हंस रहे हो आगे। मुझे क्या जरूरत है सीखने की? और यार ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को टीचिंग करता हूं मैं। तो मैंने कब कहा है ये वीडियो बना ही तुम सकते हो मेरे भाई? देखो यार, देखो, दिखाओ यार इसको दोबारा, इस तरह तय करते हैं। ये जरा देखो, ये शर्ट है, ये देखो यार, मैं आपको ड्राइंग करके बता रहा हूँ कि किस तरह तय की है मैंने। जी जी। ये हाफ हो गई, ये ए पोर्शन है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। ए पोर्शन को पकड़े, साथ पकड़ लें बी को, और ये सी पकड़ के, और ये और ये और ये। अब समझ आई है? आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। ये तुम्हारी वीडियो है जी। इसकी जरा आवाज खोलना। हाँ प्लीज, ये लें। एकदम आवाज के साथ भी। We need to draw an imaginary line halfway between the top. भाईजान ये पंजाबी नहीं अंग्रेजी बोल रहा है। And another one halfway between the center. ये मैंने बचपन में बनाई थी, उस वक्त मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती थी। फिर ये तो बाद में मैं साइकिल से गिरा हूं, मेरा सिर नीचे लगा तो अंग्रेजी खराब हुई। अब डॉक्टर कहता था तुम्हारी अंग्रेजी ठीक हो सकती है अगर तुम्हारे सिर में दोबारा सट लगी तो। अच्छा तो भाभी इसीलिए दोबारा कोशिश करती रहती है ताकि तुम्हारी अंग्रेजी बहाल हो सके। ये जो थोड़ी बहुत ही बोलता हूँ जो उसी की मेहनत है। अब एक और तस्वीर देखें अजीज साहब, ये लें। वाह जी वाह, देखो उसने पहले चाकू के साथ सेब के दांत बनाए हैं और ऊपर 2 आंखें बनाई हैं, उसके बाद दांतों में चाकू फंसा दिया है। वाह वाह वाह। और ऊपर आंखें देखो, उसने बकायदा उसके एक्सप्रेशन बनाए हैं शरारत वाले, जैसे कोई चीज ऐसे रख के नहीं करते। बिल्कुल सही। दिखाओ ये रहा इसको, एक का कैसे बांध। ये देखें। हाँ एग्जैक्टली। वो सेब है, ये तरबूज है। इसको दिखाना ये रहा, वो देखो ये फिका खरबूज है। गुस्से में आ गया। यानी तुम मुझे तरबूज कहो तो मैं आगे से ऐसे ऐसे करूं? दानिशवार यार मैं, खुदा के वास्ते लोगों को ना शशदर कर दिया करो जुगत करके। एक तस्वीर और देखें अजीज साहब, ये लें। ओ जबरदस्त। हाय 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 हाय, फुटबॉल हो रहा है वहाँ, चिकन फुटबॉल। जैसे चिकन कढ़ाई नहीं होती, ऐसे चिकन फुटबॉल हो रहा है। आज इनका फाइनल मैच है, तुम्हें पता है? अच्छा हाँ जी, आज रात को फाइनल खेल रहे हैं ब्राजील के साथ। ये दोनों स्पेन के प्लेयर हैं, ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा। एक डेविड विला, एक कैसियस, कैप्टन इनका अच्छा। स्पेन का। आज अगर ये मैच हार गए ना तो इनके कोच डेल बास्को ने इनकी कढ़ाई बना देनी है। एक और वीडियो देखें अजीज साहब, ये लें। जी चूल्हे में टांग तो फंसा बैठा है, हाँ मगर चढ़ते हुए डर रहा है बेचारा जी। क्योंकि चूल्हा भी तो सीधा दरिया के ऊपर ही रख गई है ना माई। हाँ, बुजुर्ग माइयां इस तरह के चूल्हे बनाती हैं बच्चों को खिलाने के लिए। अच्छा हाँ, वो चारपाई के साथ नहीं कपड़ा बांध के चूल्हा बनाते थे। गांव में अभी भी हाय 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 हाय।
इस पूरी वीडियो से हमें क्या नसीहत मिलती है? क्या जो काम ना आता हो उसमें टांग नहीं फंसाते। सही। जितने मर्जी झूले ले लो, आखिर 5 साल पूरे हो जाते हैं। ओ हाय हाय हाय, और फिर बंदा सीधा दरिया में। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि अब्दुस्तार ईदी साहब जो हैं उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक बहुत अजीम और बहुत बड़ा सरमाया है हमारे मुल्क में और हमारे कौम के लिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो चंद एक दो भी क्या, एक ही मुझे तो वो शख्सियत ऐसी नजर आती हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इतना को मोहब्बत और प्यार किया इस कौम के साथ, इंसानियत के साथ, मुल्क की ऐसी खिदमत की है। इंडिविजुअली मैंने नहीं किसी और को देखा इस तरह हिम्मत और ताकत के साथ और इतनी मोहब्बत के साथ मुल्क की खिदमत करते हुए। वाह वाह वाह। जिस दिन से उनकी बीमारी की खबर मंजर आम पर आई है, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिन लोगों ने बरमला इस बात का इजहार किया है, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर उनका ब्लड ग्रुप अब्दुस्तार ईदी साहब से मैच करता है तो वो उनको गुर्दा देने के लिए तैयार है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हर इंसान जो है वो बड़ा एक शऊर रखता है, अकल रखता है। जब इस तरह का कोई बंदा आपकी जिंदगी में आपके सामने आता है ना, जो यहाँ से अपने अंदर से, अपने दिल से, अपनी पूरी कोशिश के साथ प्यार कर रहा होता है, आपको पता चल जाता है कि इसको कोई मफाद नहीं, बिल्कुल। इसको कोई मशहूरी की लालच नहीं, इसको कोई सलामे नहीं चाहिए, दरवेश, फकीर, भाई इसको सिर्फ ये है कि मैं मोहब्बत करूं, मोहब्बत बांटूं, ख्याल करूं। और वो देखने से ही पता चल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी कामयाब सोशल वर्कर, मतलब कामयाब सोशल वर्कर से मुराद मेरी ये है कि जिन पर लोग बिल्कुल दीवानावार आंखें बंद करके एतमाद और एतबार करते हैं ना, जिन सोशल वर्कर्स पे, वो अपने यानी अपनी वज़ाकता से, अपनी चाल ढाल से नजर आना शुरू हो जाते हैं कि ये सच्चे लोग हैं। और वो सच्चे लोग क्यों हैं? मेरी नाक़िस राय में ये तमाम वो सोशल वर्कर्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने अवाम के एतमाद और एतबार से नवाजा है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर पैसे की तमा और लालच अल्लाह ताला ने नहीं रखी। बड़े ये चुनिंदा लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अब्दुस्तार ईदी साहब को देख लो, इमरान खान, अगर शौकत खानम हॉस्पिटल के पर लोग, शौकत खानम हॉस्पिटल की वजह से, उस हवाले से इमरान खान पर लोग एतबार करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इमरान खान के अंदर भी कोई पैसे की तमा और लालच नहीं है। इसी वजह से जो उनकी इंतखाबी मुहिम में भी लोगों ने कहा कि ये कम अज कम आप 1000 तरह के इमरान पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये करप्ट नहीं है और करप्ट होगा भी नहीं। तो ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। यार ये ईदी साहब को तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इन जैसा कोई भी नहीं है कि मैं देखो ना इनकी सारी जिंदगी पे गौर करता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि यार इन्होंने किसी को साथ मिला के, मतलब होता है ना जैसे हम, वो भी कोई बुरी बात नहीं है कि शोज करते हैं, कल्चरल शोज करते हैं या कोई तकरीबात करते हैं और उसमें फिर फंड रेजिंग करते हैं, ये भी कभी नहीं सुना। ईदी साहब बेचारे कल्ले, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वो सड़क के ऊपर इधर माल रोड पे अकेले खड़े थे और 10-12 बंदे पीछे उनको देख रहे थे मोहब्बत से कि यार ये बाबा क्या कर रहा है, ये बुजुर्ग क्या कर रहा है। बखुदा अपनी आंखों से देखा, मेरा रोना ही निकल गया। मैंने कहा यार ये क्या शख्सियत हुई है कि गाड़ियों को रोक रोक के तो ऐसे फकीरों की तरह मांग रहे थे पैसे। होय 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 होय। उनकी एक सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर तस्वीर है आजकल जिसमें दुआए सेहत की अपील की गई है उनके लिए। उसमें भी तुम देखो कि उन्होंने हवाई चप्पल पहनी हुई है। और यार सादगी का तो मैं खुद गवाह हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उन दिनों हम अल-हमरा में काम किया करते थे। अभी हम शुरू में ही आए हुए थे नए ही, तो अल-हमरा के ना जी बाहर जो सड़क है माल रोड, उधर मैं खड़ा था। यार एकदम इन्होंने पीछे से आके, एक कल्ला बंदा, मैं एकदम कहते हैं कि भाई साहब बात सुने, तो मैंने पीछे देखा ईदी साहब, वो मैं हैरान हो गया। मैंने इधर उधर देखा कि और इनके साथ लोग को, मजमा को, प्रोटोकॉल को, हटो बचो वाले बंदे कहाँ हैं? कोई नहीं।
कल्ले खड़े मुझे कहती हैं कि भाई साहब कहा उन्होंने मुझे बड़ी उनकी मेहरबानी, वरना गलती तो खैर हर एक से हो जाती है। यार देखो ये आपने खुद ध्यान डलवाया उनका। यार अकल किया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मुझे भाई कह रहा है, इतना अजीम आदमी मेरे लिए तो इतनी एजाज की क्रेडिट बात, करे। एजाज की बात। लो जनाब, मुझे कहती हैं कि अलहमरा हाल किधर है। मैंने अब मेरे हाथ पांव फूल गए, कांपना शुरू हो गए। मैंने कहा और वो आप किधर आए हैं? तो कहते हैं वहां पे कोई तकरीब है, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो मैं पहली दफा आया हूँ, तो मुझे बताया किसी ने ये अलहमरा है, तो हाल किधर है? और मैं खैर उनको साथ लेके अंदर गया हाल तक छोड़ने। अच्छा। उधर उस वक्त जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, स्टेज पे आके उन्होंने बताया कि ये जो मेरे जिस्म के ऊपर लिबास है इस वक्त जो मैंने जेब तन किया हुआ है, ये एक मुर्दे के उतरे हुए कपड़े। होए होए होए, बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इस तरह के लोग हैं जो अपने आप को इस तमाम जो दुनियावी आसाइशें, तमा और लालच है, इससे मावरा कर लेते हैं। अल्लाह ताला बहुत कम लोगों पर इतना करम करता है। बिल्कुल एक इसी तरह की एक खातून से पिछले दिनों मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ। लाहौर में जो इनमोल कैंसर हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक खातून सरकारी मुलाजमत में सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी, 18वें या 19वें ग्रेड में। बस अचानक दिल ने पलटा खाया। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों की खिदमत करनी है तो तनख्वाह लेके क्यों, सरकारी नौकरी छोड़ दी और कैंसर के पेशेंट्स की फलाह बहबूद के लिए उनकी मदद करने का बीड़ा उठा लिया उन्होंने। अब वो लाहौर में कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स की अद्वियात के लिए माहाना कमो बेश 40-50 लाख रुपया जमा करती हैं और उस हॉस्पिटल में, इनमोल हॉस्पिटल में जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनका खाना पीना भी उनके जिम्मे वो अरेंज करती हैं। और दूसरे शहरों से जो अपने पेशेंट्स का इलाज करवाने के लिए इनमोल में दाखिल होते हैं, उनकी रिहाइश का भी उन्होंने इंतजाम किया। कई कोठियां उन्होंने किराए पे ले रखी हैं। वाह वाह वाह, क्या और खुद आप उन खातून को देखो, ऐसे दरवेश किस्म की खातून है, ऐसी लगता ही नहीं है कि ये 18वें 19वें ग्रेड की बाकायदा सरकारी ऑफिसर रही होंगी। यार ये वही खातून नहीं है कि जिन्होंने अस्पताल के पीछे वो, मेरा ख्याल है कि नीलाम घर शक्ल का भी एक ना वहां पे टेंट वगैरह लगाया हुआ है। वो कहती है जी कि आपके घर में जो फालतू चीजें हैं, वो कपड़ा, फर्नीचर, जूते, कुछ भी, वो उधर आके खैरात कर जाए। वो बेच के जो उससे पैसे आते हैं वो उससे गरीबों की मदद और करते। हमारे घरों में ऐसी बेशुमार अशिया होती है जो हम उम्र भर इस्तेमाल नहीं करते लेकिन पड़ी रहती हैं। तो अगर ऐसे ही कैंसर पेशेंट्स के लिए वो चीजें उनके इस्तेमाल में आ जाएं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और इसी नौयत की एक एग्जीबिशन वो 4 जुलाई को इनमोल हॉस्पिटल में ही कर रहे हैं। अजीम लोग हैं, उनके साथ भी बहुत यानी अपनी पूरी जिंदगियां वक्फ की हुई हैं लोगों ने इस मिशन के लिए। अब मैं समझता हूं जी कि इस मुल्क को जिस तरह लूटा है लोगों ने, जिस तरह खाया है हुक्मरानों ने और जैसे नोचा है इस मुल्क को, बखुदा ये चंद लोग इस तरह के अगर इस मुल्क में ना होते, ये दरवेश लोग जो मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, सच्चे दिल से काम करने वाले, तो पता नहीं क्या होता है इस मुल्क में। यही लोगों की वजह से है ये मुल्क। और मैं, मेरा ख्याल है ये भी जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ ही कह दूं या कहीं और बैठ के नहीं, यहाँ ही कहना चाहूंगा कि आगे रमजानुल मुबारक का बड़ा प्यारा महीना आ रहा है जिसमें हम खैरात और ज़कात वगैरह देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो मानना ही है हर सूरत में। वो जो उन्होंने फरमाया है कि पहले अपने बहन भाइयों को देखो, घर वालों को देखो, खानदान को, जिस तरतीब के साथ भी, मगर यहाँ पे सबको देखने के बाद भी लोगों के पास अरबों रुपया मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जो ऐसी चंद ये वेलफेयर सोसाइटियां और फाउंडेशंस बनी हुई है ना जी, ये ग्रुप बने हुए हैं, ये दी साहब जैसे ये खातून जो हैं कैंसर वाली, इन जैसे लोग, ये इमरान खान साहब जो अपना काम कर रहे हैं, अब पेशावर में भी वो अपना अस्पताल बना रहे हैं, धड़ाधड़ इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि ये काम जारी और सारी रहे। और जो बेचारे दुखी इंसान, यार डिस्प्रिन लेने के लिए कई लोगों के पास पैसे नहीं, कितनी को महंगी है यार, मगर बाखुदा ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के बाद डिस्प्रिन के लिए भी पैसे नहीं बचते, उनकी ये लोग मदद करते हैं। हमें धड़ाधड़ इनका साथ देना चाहिए। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
हस्बे डाक में पहली मेल हमें लाहौर से हमजा नुमान लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम नुमान साहब। जुनैद अंकल, या तो आप सच में बहुत कंजूस हैं या आप अजीजी अंकल से प्यार बिल्कुल नहीं करते। बेटा आपकी दोनों बातें सच्ची है। अगर ऐसी बात ना होती तो आप इन्हें सैर पे अपने साथ जरूर ले जाते। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। क्या नाम है इस भाई का पूरा? हमजा नुमान है। हमजा, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे यार। मैं आपसे कितना छोटा हूँ लेकिन कभी अपने दोस्तों के बगैर सैर पर नहीं गया, बल्कि अगर हमारे पास पैसे कम हो जाएं तो हम सभी दोस्त पैसे मिलाकर फिर सैर पे जरूर जाते हैं। वेल डन, मगर जरूरी नहीं होता कि सारे बंदे ही पैसे डालें। बंदा खुद ही सारे पैसे लगा के तो दोस्तों को सैर करा सकता है। इन्हीं हरकतों की वजह से मैं इसे साथ नहीं लेके गया। यार तुम क्यों इतने समझदार हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बंदा किसी वक्त भूल चूक में ले भी जाता है। अच्छा जी, अगली मेल में लिखा है, अजीजी साहब, जुनैद साहब, इस शदीद गर्मी में इम्तिहानी मराकज में ना पानी है और ना ही बिजली। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसे में बच्चों का इम्तिहानात देना ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी अजियतनाक है। बराए मेहरबानी सीएम पंजाब साहब से कहें कि इस जानिब भी तवज्जो दें। सीएम पंजाब साहब को मैं सिर्फ इतना मशवरा दूंगा, हजूर शहबाज शरीफ साहब, पूरे पंजाब में चलें। आप पंजाब के जिम्मेदार हैं इस वक्त। पूरे पंजाब में जो इम्तिहानी मराकज है वहां पे इतनी बुरी हालत है, बत्ती आपके यहाँ मुसलसल नहीं आती। बच्चे बेचारे, उन्हें सारे साल का उनका जिंदगी का मसला बना होता है, उस वक्त 3 घंटों में उन्होंने लिखना होता है। खुदा के वास्ते ये जो बच्चे इकट्ठे करके आप यूरोप के टूर पे भेज देते हैं ना, इन सारे पैसों के को अच्छे एसी लेके, अच्छे जनरेटर लेके ये इम्तिहानी मरकज पे लगा दे। अल्लाह के वास्ते इनको बाहर ना भेजे। इंशाल्लाह ये उधर ठंड महसूस करके ही ना वही आपको इंग्लैंड वाली दुआएं दे देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, इम्तिहानी मराकज के हवाले से ही एक और भी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ, और बहुत से लोगों ने इस सिलसिले में मुझसे रब्ता किया है कि बच्चियों के इम्तिहानी मराकज जो हैं उनके घरों और उनके जो अपने स्कूल्स हैं उनसे बहुत दूर बना दिए जाते हैं। बच्चे तो चलो जो 9th या 10th के बच्चे हैं वो तो बेचारे खुद चले जाते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए घरों से मीलों दूर जाना रोजाना वो मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन होता है। आज ये बस जो ये प्लानिंग करने वाले, पॉलिसियां बनाने वाले, ये सारी ड्राइंग करने वाले जो लोग हैं, वो तुम्हें पता है इधर किसको एहसास है इस बात? बिल्कुल लगता तो अपनी सहूलतें देख रहे होते हैं उस वक्त। जिसकी जिधर चाहे लैंड वा देता है, जिधर चाहे उधर से पेंसिल मोड़ लेता है। अच्छा जी, अगली मेल हमें अमजद खलील साहब लिख रहे हैं ओंटारियो कनाडा से। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम जनाब अमजद खलील साहब। अजीज साहब, मेरी अकलौती शरीका हयात इन दिनों पाकिस्तान गई हुई हैं। शाबाश, बाकियों की उधर 1.5 दर्जन है और बेगम एक ही होती है, वो अंडे दर्जनों के हिसाब से होती है। मैं सख्त उदासी का शिकार हूँ, दिन है कि कटने का नाम ही नहीं लेता। आप ही अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वाह, क्या मशवरा मांगा। ये मेले मुरीख से भी आनी शुरू हो गई। बताओ ना, जमीन पे भी ऐसा शख्स है, हैरानी है। किस बात पे? खलील साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, ये आपने हमारा मयाह डाया है, चेया लिया है या क्या किया, या हमारी परजाई को हस्बे हाल के थ्रू मुतमईन किया है। वैसे मेरा मशवरा तो ये है कि अल्लाह जिंदगी में ऐसे वक्त बार बार नहीं लाता। अल्लाह का शुक्र करें, हल्के पीले रंग की पैंट पहने और सुर्ख रंग की कमीज पहने और एंजॉय करें जनाब। किसी जाके होटल पे अच्छा खाना खाएं, बाहर निकल के गड्डी की चाबी कमा के तो सड़क पे टहले। क्या कर रहे हैं? अकेले बैठ के व्यू लाइव करें कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया हुआ जो आपकी बेइज्जती और नमोशी का बायस बने। और मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर आप पूछते हैं तो जनाब ये करें आप कि आप हमारी परजाई की जो छोटी बहन है ना, हमारी बच्ची, उसको जनाब आप फोन के जरिए किसी महंगे तोहफे की लालच दे के कहें कि अपनी बड़ी बहन नू महीना को और आनंद
کیا بلا بولتے جا رہے ہو یار. تو یار میرا خیال ہے وہ زاہد فخری کی نیمنی خلیل صاحب تک پہنچی. کون سی؟ کدی تے پہ کے جا نہیں بیگم آوے سکھ دا سانی. اچھا فخری صاحب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دل سے واقعی التجا کر رہے ہیں. مسکین سا منہ ان کا بن جاتا ہے ترلے والا. اچھا جی اگلی میل گجرانوالہ سے راہیل شہزاد نے لکھی ہے, لکھ رہے ہیں حسب حال السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید انکل اب آپ اکاڑے کی کیا لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ جنید انکل اس کو انکل کا مزہ لینے دو. میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیا کیا. یہ آپ کی فیوریٹ میل ثابت ہوگی. آپ 4 سال بچے کی عمر ہے وہ تو انکل کہے گا. ہاں ماشاءاللہ یہ آگے 4 کہہ سال رہا میں لیٹر لکھ لیتا ہے. پاکستان میں بڑے بڑے ٹیلنٹ پیدا ہو. ایگزیکٹلی. جنید انکل اب آپ اکاڑے کے نہیں لگتے ماشاءاللہ. اب آپ کی صحت بھی عزیزی انکل کی طرح گجرانوالہ والی ہو گئی ہے. ہاں جی اب آپ یا سمارٹنس بدلیں یا پھر اپنا شہر بدل لیں. میں ڈائٹ شروع کر دوں گا گجرانوالہ. واقعی اب اکاڑے کا نہیں لگتا ہے نا. میں نے کئی دفعہ اس کا کالر چیک کیا وہ تیل نہیں لگا ہوتا کالر میں. شروع میں تو جب آیا تھا نا تو تائی کے ساتھ روٹی کھا کے منہ بھی صاف کر لیا. میں نے منع کیا تو کہتا یہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے. ہو رہے تھے لٹکن نہیں ہے ان کو پھانسی لگ گئی. ویل ڈن. آپ نے بہت اچھی میل بھیجی ہے. یہ میرا خیال ہے بیسٹ میل آف ایئر ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حالت زار پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی کے سینئر رہنما جناب جہانگیر بدر. السلام علیکم بدر صاحب. وعلیکم السلام جی. وعلیکم. کیا حال ہے بدر صاحب, ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. سوڑے 2 پلیٹیں نہاڑی کھائی ہے. اللہ کے فضل سے بڑی جلدی ہے سب ہو گئی. اچھا چلیں اللہ کا شکر ہے. لیکن ویسے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے انتخابی نتائج پر بات کرنے کے لیے. اب میں سمجھ گیا ہوں جی. جب پرسوں چوتھ بارش ہوئی ہے تو اس وقت بھی بڑے زید میں آیا کہ لینٹر جو ہے یہ بڑے کسی کاریگر بندے سے ڈلوانا چاہیے. لینٹر چونکہ گھر کا سب سے اہم پورشن ہوتا ہے اور اگر آپ نے اوپر تلے 2 لینٹر ڈلوانے ہیں تو نیچے والے لینٹر کو گارڈر ضرور دینا چاہیے. اوپر والے گارڈر کا وزن ہوتا ہے نا جی اس پہ. بس میں انتخابی نتائج کی بات کر رہا ہوں. نتائج اس کے اچھے نکلتے ہیں. جب اوپر بھی گارڈر ہوگا نیچے بھی گارڈر ہوگا تو ڈیفینیٹ آپ مضبوطی کے ساتھ. یہ دیکھیں برسات کا خطرناک موسم ہوتا ہے. میں نے تو یہ اپنے سارے کپڑے بھی دھوپ میں نکال کے رکھوائے ہیں چونکہ یہ آپ دیکھیں نا. بدر صاحب یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں میں ان کے نتائج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ برسات کے موسم میں اور کو اللہ نہ کرے بیماری چونکہ ہم افورڈ نہیں کرتے کوئی ایسی نہ پھیلے. بارش کا احتیاط اور یہ برسات کے موسم کی احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. بدر صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ دن پہلے الیکشنز ہوئے ہیں, انتخابات ہوئے ہیں پورے ملک میں, اس میں جو پیپلز پارٹی کو شکست فاش ہوئی ہے اس کی وجوہات جاننے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے ہم نے. اچھا بیٹا بڑا گیا ہوا ہے نا دبئی تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وجوہات تو اس کی جو اس کو میں نے کہا تھا کہ ٹوتھ برش وہاں سے لانا اچھا ہوتا ہے. دبئی سے اچھا ٹوتھ برش ملتا ہے. 4 دن نکال لیتا ہے دانتوں کے اوپر اور اس کے بعد وہ اپنا ڈائی اگر آپ ملانے کے لیے بالوں کو لگانے کے لیے استعمال کرے تو اس میں بھی وہ کافی دن نکال جاتا ہے. لگتا ہے بدر صاحب کو بہت صدمہ ہوا. ہاں نہیں مجھے صدمہ اس بات کا ہوا کہ تم گھر سے پوچھ کے جاؤ کہ ڈیڈی کون سے لینے ہیں برش. ادھر سے جا کے مجھے فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ ڈیڈی کس کمپنی کے برش لانے. صدمہ نہیں مجھے لگتا ہے سکتے میں. سکتے میں آ گیا. واقعی میں نے جب کہا نا کہ میں نے کہا بے وقوف تمہیں کہا تھا کہ پیکو کمپنی کے لے کے آؤ برش تو کہتے ہیں ہاں یہ تو واقعی آپ نے کہا تھا. حیران ہو گیا سکتے میں آ گیا. بدر صاحب سوال کچھ جواب کچھ. ہاں بالکل ایسے ہی بے وقوف فون بند کر کے تو دوبارہ مجھے سوال میں نے یہ کیا کہ برش لے کے آؤ تو تھوڑی دیر بعد پھر کال کر کے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ پاپا
ادھر سے میں فرش کیسے لے کے آؤں گا؟ اور اگر چلے میں لپیٹ کے قالین کی طرح لے بھی آؤں فرش، تو آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ لانا کون سا ہے، فرش پتھر والا لانا ہے، چپس والا لانا ہے، یا ٹیلو والا لانا ہے؟ میرا خیال ہے بدر صاحب سیاست رہنے ہی دیں، اور سنائیں کیا حال چال ہے آپ کا؟ ہاں یہ ہوئی نا بات، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ چیمبر جاتا ہوں بس صبح اٹھ کے اللہ کے فضل سے، اچھا ادھر جا کے سب کو اپنے عملے کو روزانہ اپنا تعارف کراتا ہوں۔ تعارف، آپ جانی مانی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ اور کبھی جانتے تھے جی اب کا، پہلے کبھی ایسا دور بھی تھا کہ لوگ اپنے ایک دوسرے کو ڈریس ہی ایسے بتاتے تھے کہ بدڑ کی کوٹھی کے پچھلی جو گلی ہے اس میں بڑی ڈیش ہے۔ علاقہ آپ کے نام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہاں جی ہاں جی ہاں جی، آپ نے بڑی ٹھیک بات کی ہے، آپ کا نالج بڑا اچھا ہے۔ مگر اب یہ وقت آ گیا ہے جنید صاحب کہ پچھلے دنوں ایک بندے نے آ کے گلی میں پوچھا کہ یار جہانگیر کا گھر کون سا ہے؟ اوپر سے میڑا ہی ملے دار اسے کہتا ہے جہانگیر مڑگ پلا والا یا جہانگیر مقبرے والا؟ اس نے کہا میں بدڑ کا پوچھ رہا ہوں۔ اچھا پھر آگے سے کہتا اچھا اچھا بدڑو زمان کمڑو زمان جو گویے ہیں۔ وہ بندہ غصے میں کہتا جہانگیر بدڑ پیپلز پارٹی والے، آگے سے نام اڑا تو اسے کہتا اچھا 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 جو ہاڑ بڑی ہاڑ جاتے ہیں۔ بندہ پوچھے یہ منہ سے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اخبار پڑھتا ہی ہوگا۔ مجھے جب میرے دوستوں نے یہ بات سنائی نا، جنید صاحب میرا دل کڑے کہ اس بندے کو یہ اس طرح کے جو پتے بتاتا رہا ہے، اس کو ایسی ٹکڑ ماروں اس کو نانی یاد آ جائے۔ اچھا پھر میں نے کہا یار نانی کیا کیا قصور ہے، اس کو نانی یاد آئے گی اس کی طرف چلا جائے گا، اس مسکینڑی کو بھی ہمیں خرچہ پڑے گا۔ کیونکہ آج کل تو جنید صاحب ایسے اسکولوں سے چھٹیاں ہوئی ہیں گرمیوں کی، ہاڑ بچہ نانی کے گھر گیا ہو، ہائے ہائے ہائے، نانی ایک اور دوتڑیاں دوتڑے کو 48 ہوتے ہیں۔ ہر بچہ نانی کے گھر جانا ہے، اور یہ مائیں سکھاتی ہے۔ یقین کرے سارا دن نہ بچوں کو کہتی رہتی ہے کہ شامی تاڑا پیو آئے گا تو انہوں کہنا نانی کے گھر جائے، اور یہ مائیں بچوں کو لالچ دیتی ہیں تاکہ یہ شام کو اپنے باپ سے کہے ہم نے نانی کے گھر جائے۔ بچوں کو کہتی ہے کہ پتر تمہاری نانی نے تمہارے لیے رنگین لاٹو خریدے ہوئے، تمہاری نانی نے تمہارے لیے بیٹ گیند خریدا ہوا ہے، تمہاری نانی نے تمہارے لیے کیرم بورڈ خریدا ہوا۔ حالانکہ نانی بیچاری تنگ بھنگ ہوتی ہے، اس نے تو 6 مہینے ہو گئے ہیں اپنی بھیڑ کو تاڑ نہیں ڈلوائی ہوتی، اسی طرح بیچاری پکڑ پکڑ کے سیٹ کر کے روٹی کھاتی ہے۔ میرا خیال ہے سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ شاباش ہے، یہ میں اور آدھے گھنٹے سے کس پہ بات کر رہا ہوں؟ سیاست پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ سیاست ہے جو بیگمات گرمیوں کی چھٹیوں میں کرتی ہے۔ ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال، اپنا فیڈ بیک میل، میسیجز اور خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور دیجیے گا، اور ہمارا فیس بک کا آفیشیل پیج کا ایڈریس تو آپ کو یاد ہی ہوگا، جی facebook.com/hasbeal.official۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔